मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे कायनात की दौलत दे तो मैं अल्लाह की हर मखलूक को खिलाऊं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि खिलाना बड़ी नेकी है। जिस वली के आस्थाने पे जाए आपको लंगर ही मिलेगा, खिलाने का मामला मिलेगा। गौस पाक के यहाँ लंगर, गरीब नवाज के यहाँ लंगर, साबिर पाक के यहाँ लंगर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखना। आपसे दरख्वास्त है कंप्लीट वीडियो देख लेना। हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रिएक्शन कर रहे हैं। मौलाना अमीनुल कादरी साहब का ये वीडियो है जिसका टाइटल है 11वीं शरीफ की नियाज क्यों करते हैं। सैयद अमीनुल कादरी, मालूम होगा आपको, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और इसी महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे इसाले सवाब होता है, फातिहा होता है, नियाज होता है। तो वही बता रहे हैं कि आखिरकार नियाज क्यों होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि 11वीं शरीफ मनाना बिदअत है, नाजायज है, हराम है, सहाबे कराम से ये सबूत नहीं मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या सच में इसका सबूत सहाबे कराम से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है। क्या हदीस शरीफ में या कुरान शरीफ में इसका कोई सबूत नहीं है। चलिए पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। मौलाना अमीनुल कादरी साहब की वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। हम पहले इस वीडियो को देखते हैं फिर आपसे बातें करेंगे। गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे जब मैंने ईमान के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, तो ईमान के बाद मुझे सबसे बड़ी नेकी खाना खिलाना नजर आई। क्या बात है, वाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे कायनात की दौलत दे तो मैं अल्लाह की हर मखलूक को खिलाऊं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि खिलाना बड़ी नेकी है, क्योंकि जो एक लुकमा किसी भूखे को खिलाए, मुसलमान को सिर्फ नहीं, भूखे को, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिराए जाते हैं। वाह, एक सुभान अल्लाह। पर्दे से दूसरे पर्दे का फासला 1000 साल का होता है। यानी एक लुकमे पर इतना जहन्नम से दूर कर दिया जाता है 7000 साल के फासले पर। पेट भर के खिलाने पर क्या होगा? जो आज लूट मार करके खा रहे उनको पता नहीं है कि खाने की फजीलत नहीं है, खिलाने की फजीलत है। बिल्कुल। इसलिए कि खाओ तो बदबू बनता है, खिलाओ तो जन्नत का मुजदा मिलता है। इसलिए अल्लाह वालों को खाने की फिक्र कम होती थी, खिलाने की फिक्र ज्यादा होती थी। इसीलिए आप देखें जिस वली के आस्थाने पे जाए आपको लंगर ही मिलेगा, खिलाने का मामला मिलेगा। गौस पाक के यहाँ लंगर, गरीब नवाज के यहाँ लंगर, साबिर पाक के यहाँ लंगर। और मेरे साबिर ने तो ये शान की 12 साल भूखे रहकर दुश्मनों को खिलाया। 12 साल। अल्लाहु अकबर। रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। लोगों से छीन के खाना तो सबको आता है, भूखे रह के खिलाना कोई हुजूर के घराने से सीखे। ये साबिर पाक ने किया है। अल्लाह अकबर। तो गौस पाक यहाँ खाने की बड़ी फरावानी थी, बहुत फरावानी थी। लंगर तकसीम होते थे, लोग खाते ही रहते थे। और लंगर में भी छोटी मोटी चीज नहीं पकती थी। यहाँ भी एक बात थोड़ी कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं माने तो। बेटे की शादी में 80 रुपये वाले चावल पकते हैं। हाँ, ये बात तो है। करें तो बोलते हैं सस्ते वाला चावल जरा लाएं। सही बात है। भी न्याज हो जाती है। लेकिन आप आने वालों को क्यों देखते हैं? बेटे के नाम पे 80 रुपए किलो वाले चावल लाए, गौस पाक के नाम पे 20 रुपया। ये मोहब्बतों की बात है, ये मोहब्बतों की। कुछ लोग कहते हैं यार ये इतनी न्याजें क्यों होती है? अगर ये पैसे उठा के मदरसे में दे दिए जाए तो जो हर साल उम्रा को जाते वो पैसे भी फिर मदरसों में दे दो। सही बात है। जो हर साल हज को जाते वो पैसे भी मदरसों में दे दो, सभी मदरसों में दे दो। फिर इमाम हुसैन ने 25 हज क्यों किए? इमाम आदम ने 55 हज क्यों किए? बात यह है सारी चीजों की अपनी अपनी एक शान है। खिलाने के वक्त खिलाया जाएगा, लुटाने के वक्त लुटाया जाएगा, उम्रा के वक्त उम्रा किए जाएंगे, मदरसे में देने के वक्त मदरसे में दिया जाएगा। हम मदरसों के मुखालिफ नहीं है, हम लोग खुद मदरसे चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बरकत ख्वाजा की बरकतें देख रहे हैं, गुलशन अजमेर का गुलशन देख रहे हैं। सुन्नी दावत इस्लामी के 60 से ज्यादा मदरसे हैं पूरे मुल्क 60 से ज्यादा में। हमारे अमीर की सरपरस्ती में 60 से ज्यादा दारुल चलते हैं। लेकिन जो है सब नेकी की खुशबू अलग अलग है। इसलिए अगर आपको न्यास करने में तकलीफ है और जब आ जाते हैं तो छुपते छुपाते बराबर आके खाते हैं। हाँ, खाएंगे जरूर। आ गए थे ऐसे। जब आप खाते नहीं है तो फिर आते क्यों है? आते क्यों है? सही है। और कुछ लोग इतने कट्टर है, कहते नहीं हम तो फातिहा का नहीं खाते। हम कहते हैं हाँ जरूर नहीं खाते हो और ना खाओगे फातिहा का। नहीं वो देग वाला खाते, फातिहा वाला नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है वो शैतान पे हराम हो जाता है। ओह शैतान। अरे एक बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान नहीं खा सकता।
चारों कुल पड़ी। चारों कुल क्या कहने वाह। आगे नहीं कहूंगा इसलिए कि आजकल के हालात का भी ख्याल करना होता है। हाँ, मेरी सही। सुन्नी कौम बहुत समझदार है, हम फातिहा का नहीं खाते। हाँ, अंतर मंतर नहीं पढ़े जाते, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, और जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाए वो शैतान पे हराम हो जाता है। बिल्कुल सही। जो बेचारे नहीं खाते हमें इल्जाम न दे, वो खुद सोचे मेरी बिरादरी कौन सी है। मैं कोई छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग हमें जख्म देते हैं, लोग हमें सदमा देते हैं। कुरान पढ़ा जाए नहीं खाते हो, और तुमने क्या क्या लिखा हमें पता है, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई और देखने का मन था, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और ये बताइए नियाज में होता क्या है, इसाले सवाब या फातिहा वगैरह में होता क्या है। चारों कुल होता है और कुरान शरीफ की आयतें होती हैं, दुरूद शरीफ होता है, दुरूद सलाम होता है, मनकबत वगैरह होते हैं। तो इसमें बताइए बुराई क्या है। कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जा रही हैं, तो इसमें खाने में हरज क्या है। हम देग वाला नहीं खाएं, फातिहा वाला नहीं खाएंगे, देग वाला खाएंगे, जिस पे फातिहा किया हुआ है वो हम नहीं खाएंगे। तो बताइए आप शैतान नहीं है तो क्या है। जिनको एतराज है नियाज और फातिहा वाले खाने से, वो जरा यही बताएं कि कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी हुई हैं तो आप उसको नहीं खाओगे, और जिस पे नहीं पढ़ी हुई है वो खाओगे। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए वो शैतान के लिए हराम हो जाता है, तो आप नहीं खा रहे हैं। बिस्मिल्लाह भी पढ़ा गया है, कुरान शरीफ की आयतें भी पढ़ी गई हैं, आप नहीं खा रहे हो, इसका मतलब आप शैतान हो कि नहीं हो, आप ही बता सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक बात है 11वीं शरीफ की, तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत थी कि वो लोगों को खाना खिलाया करते थे, और इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को होता था। और ये आपके जब विसाल हो जाता है उसके बाद भी आपके चाहने वालों ने कंटिन्यू किया। और इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई कि आपके विसाल के बाद आपके नाम पे भी इसाले सवाब आपके चाहने वाले करते हैं। तो इसमें बुराई क्या है। इसाले सवाब हो या कोई भी नियाज और फातिहा हो, इसमें दुरूद शरीफ वगैरह होते हैं और कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जाती हैं, जो कि जायज़ है। इसका सबूत कुरान शरीफ से भी मिलेगा, हदीस से भी मिलेगा। अब कुछ लोग उठ करके आएंगे जो कहेंगे कि 11वीं शरीफ का सबूत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में मिलता ही नहीं है, सहाबा कराम ने भी नहीं मनाया है, तो आप क्यों मनाते हैं। तो भैया सहाबा कराम के कई सालों के बाद सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। और देखिए 11वीं शरीफ का जो मकसद है आप ये नहीं समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ नजरो नियाज है, तो नियाज वगैरह जायज है, और लोगों को खाना खिलाना कितना बड़ा सवाब है, अल्लाह ताला को ये नेकी कितनी ज्यादा पसंद आती है, आपने वीडियो के अंदर सुना, जो कि मौलाना अमीनुल कादरी साहब ने बताया। और जो लोग खाना खिलाने में कंजूसी करते हैं, औकात रहते हुए भी नहीं खिलाते हैं, उनके लिए क्या अजाब है, आपने ये भी सुना वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।